बहुत दिनों से एक ही बस चल रहा है मार्केट के अंदर कि इनकम टैक्स जो कि एक 1961 था वो इतिहास बन चुका है और एक नया इनकम टैक्स बिल। और मैं बता रहा हूँ इनकम टैक्स में नहीं, अभी ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसमें बहुत सारे फेरबदल होने वाले हैं। वो इनकम टैक्स 1961 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्यों ना हो, कंपनीज एक्ट कंपनीज बिल में बदलाव होने वाले हैं, एलएलपी एक्ट में बदलाव होने वाले हैं, जीएसटी में और बदलाव होने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे कानूनों में बदलाव होने वाले हैं। बट दिस इज डॉक्टर दीपेश पुरानी इन फ्रंट ऑफ यू। आज आपको इनकम टैक्स आसान भाषा में समझा दूंगा कि एक्चुअली बदलाव क्या हुए हैं, उसका आम लोगों पर, सैलरीड एम्प्लॉय पर, बिजनेस पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक ही वीडियो पूरा का पूरा सब कुछ क्लियर कर देगा और क्या क्या हमारे लिए बेनिफिट हो सकते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अभी तक चेंज नहीं भी हुई है, जो 1961 में भी थी और 2025 के अंदर भी है, तो वो सारे पॉइंट्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो डिटेल चार्ट लेकर आया हूं और उसको आप चाहें तो अपने पास अपने माइंड में रख सकते हैं, चाहे तो कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो कि हर एक पर्सन को पता होने चाहिए इसके बारे में। चलो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको ये पर्टिकुलर एक टेबल दिख रही होगी, ठीक है। तो एक बार स्टार्टिंग से बात करते हैं, जर्नी की स्टार्ट कहाँ से हुई थी हम यहाँ पे। तो जहाँ पे हम बात करते हैं कि 1961 की बात करें तो बहुत बार अमेंडमेंट हुए हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन के अंदर 1961 वाले एक्ट के अंदर बहुत हमारे पास अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें कि टोटल सेक्शंस कितने थे इसमें। 1819 सेक्शन थे और 47 चैप्टर्स थे, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास। तो 819 सेक्शन थे और 47 चैप्टर्स थे। अगर हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट 2025 की, तो आप देख सकते हो 536 सेक्शंस हैं और जिसको सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। जब आप सेक्शंस को कम कर रहे हो 819 से 536 कर दिया, इसका मतलब कि सेक्शंस को कम करना मतलब कि टैक्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन लाना। अब इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा और ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि और क्या क्या पॉइंट्स है इसके अंदर। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे है ना डेंसी लीगल लैंग्वेज को यूज किया गया था। यहाँ पे एक ऐसी लैंग्वेज को यूज किया गया है जो कि आम जनता के, आपके और मेरे समझ में आ चुके। 10वीं पास कोई बच्चा है ना, तो उसको भी एक नॉर्मल इंग्लिश जो आती है उस लैंग्वेज में इस पर्टिकुलर है ना इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लिखा गया है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो टफ होता है वो वाला पार्ट हटा दिया गया है, तो इजी टू अंडरस्टैंड है। नया वाला एक्ट कानून कब से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2026 से, जो कि ऑलरेडी लागू हो चुका है, ठीक है। लैंग्वेज हो गया। न्यू रिजिम जीरो टैक्स की बात करें कि भी कितने अमाउंट तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख है विद रिबेट आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, ऐसा ओल्ड वाले प्रोविजन में था, 1961 के अंदर था। वहीं अगर हम बात करें अभी न्यू वाले पार्ट की, तो 12 लाख तक विद रिबेट आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये 12 लाख वाला पोर्शन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा इस सेशन के एंड में, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है मिडिल क्लास के लोगों को। न्यू रिजिम देखें अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की, तो यहाँ पे ओल्ड वाले में था 50,000 का डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको हम बोलते हैं, सैलरीड इंप्लॉय को मिलता था। और वहीं अगर हम बात करें तो सैलरीड इंप्लॉय के लिए डिडक्शन को इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पे जहां जहां स्माइल बना रहा हूं ना, वो हमारे लिए बेनिफिट है इस नए वाले टैक्स में। पुराने वाले टैक्स में हमें ये सारी चीजें नहीं मिल रही थी, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है। ओल्ड टैक्स में हमारे पास 5 लाख तक का जीरो टैक्स होता था, यहां पे भी हमारे पास 5 लाख है, तो सेम सेम है, नो चेंज है हमारे पास। डिफॉल्ट रिजिम की बात करें, न्यू रिजिम अगर आप ऑप्ट आउट पॉसिबल है, तो ओल्ड की बात कर रहा हूं, यहां पे भी सेम ही चीज है, कोई चेंज नहीं है अगर न्यू रिजिम अगर आप लेना चाहते हो तो। एचआरए की बात करें तो मेट्रो सिटीज की हम बात करते हैं, यहां पे हमारे पास मुंबई, दिल्ली और कोलकाता के अंदर 50% था। अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो 40% था, और बाकी हमारे पास उससे कम में है तो हमारे पास 10% था। वहीं अगर हम बात करें अभी वाले इनकम टैक्स की, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो चुका है, मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, पुणे हो, अहमदाबाद हो या बेंगलुरु हो, ठीक है। तो मतलब कि कुल मिला के 4 नई सिटीज हमारे पास ऐड ऑन की गई है, जहां पे आपको 50% वाला बेनिफिट मिल सकता है। पहले सिर्फ 4 सिटी थी एचआरए का बेनिफिट लेने के लिए। अगर इन 4 सिटीज के अलावा कहीं और आप जॉब करें और एचआरए रिसीव्ड हो रहा है, तो उस केस में आप 50% एग्जेम्पशन जो है वो क्लेम नहीं कर सकते थे इस अलाउंस पे। बट अब आपके 4 और सिटीज को ऐड ऑन कर दिया गया है। बाकी सिटीज में जो कि मैंने आपको बताया 40% था हमारे पास, और यहाँ पे वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। इसके अलावा जो बाकी सिटीज है वो 40% है। एचआरए न्यू रिजिम में नॉट अवेलेबल है, ये ध्यान रखना है, कोई चेंज नहीं, पुराने में भी नहीं था, हमारे पास न्यू में भी नहीं है। न्यू रिजिम की बात करें, ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू रिजिम की बात कर रहा हूं, तो ओल्ड टैक्स में तो एचआरए अप्लीकेबल है सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अकॉर्डिंग। बट अगर हम न्यू
टैक्स की, न्यू रिजिम की बात करें तो वहां पे एचआरए अप्लीकेबल नहीं है। जो हमारा पुराना टैक्सेशन सिस्टम था उसमें भी नहीं था, नया जो टैक्सेशन सिस्टम आया उसमें भी नहीं है। एचआरए डिस्क्लोजर की बात करें तो आपको पेन ऑफ लैंडलॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बहुत से लोग होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं और वहीं हमारे पास होम टाउन में सपोज जॉब चल रही है तो पापा को रेंट पे कर रहे होते हैं। तो जब पापा को रेंट पे कर रहे हो तो आपके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट होना चाहिए तो फिर उस एग्रीमेंट को और उसके साथ साथ यहाँ पे पेन प्लस रिलेशनशिप विद द लैंडलॉर्ड इफ द रेंट इज लेसर देन 1 लाख पर ईयर हमारे पास है तो वो भी होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल बना दिया गया है। अब सबसे ज्यादा एजुकेशन की बात कर लेते हैं, जहां पे एक बहुत ही अच्छा डिडक्शन हम कह सकते हैं कि हम क्लियर कर सकते हैं, बट न्यू रिज्म के लिए ये भी नहीं है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो कि 100 रुपए ही था सिर्फ, अगर हम 1961 की बात करें तो, बट ये बढ़कर अब कितना हो गया है सर, 3000 रुपए एक महीने का हो गया है, और 2 चिल्ड्रन तक, मतलब कि 3000 रुपए पर मंथ की अगर मैं बात करूं 3K मल्टीप्लाई बाय 12 करूं तो 36,000 हो जाएंगे, और 2 बच्चों तक वैलिड है तो मतलब कि 72,000 का मुझे डिडक्शन मिल जाएगा, है ना। ये अच्छी चीज है, अलाउंस पे मतलब कि एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ये हमारा क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अंडरस्टूड। हॉस्टल की बात करूं तो पहले 300 रुपए एक महीने का और एक बच्चे पे था हॉस्टल अलाउंस की, तो यहाँ पे अब 9,000 रुपए हो गया है, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारे पास अलाउड है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। मील वाउचर्स की बात करें जो कि पहले 50 रुपए पर मील के बेसिस पे थे, अब यहाँ पे हमारे पास टैक्स फ्री कितना हो गया, 200 रुपए पर मील हमारे पास टैक्स फ्री हो गया है, तो 4x इंक्रीज हो गया है। देखो इंक्रीज होना भी चाहिए, इतना पुराना एक्ट था, कोई चेंजेस लाने चाहिए थे। 100 रुपए महीने, 300 रुपए महीने, ये कौन सा पर्टिकुलर पार्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि यार, है ना, अलाउंसेस पे आप एग्जेम्पशन दे रहे हो। ये 100 रुपए और 200 रुपए की आजकल कौन सी फीस होती है ना, हॉस्टल की और चिल्ड्रन के एजुकेशन की, तो इतनी तो मिनिमम होती है। एम्प्लॉयर का गिफ्ट, ये बहुत अच्छा बात है कि अगर आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हो और कंपनी आपको गिफ्ट दे रही है, पहले 5,000 रुपए तक क्या था, यहाँ पर हमारे पास एग्जेम्पशन मिल जाता, उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती थी, टैक्स फ्री होता था। बट इस 5,000 को बढ़ाकर, क्योंकि अब देश में व्यापार बढ़ रहा है, लोग काम बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है, तो 15,000 रुपए तक का बेनिफिट, कोई भी गिफ्ट जो होगा एम्प्लॉयर की तरफ से, कंपनी की तरफ से अगर आपको मिल रहा है एक एम्प्लॉय को, तो वो टैक्स फ्री है। कंपनी कार की बात करें, जैसे कि पहले हमारे पास 1.6L 1.4F है ना, सीसी इंजन की कार आती थी, उसकी बात करें तो पहले जो प्रिक्वाइसेस मिलती थी आपको 1,800 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होती थी। अब यहाँ पे 5,000 रुपए पर मंथ के बेसिस पे आपके लिए बेनिफिट है, तो रिवाइज किया गया, मतलब कि बढ़ाया गया, 1800 से कितना किया गया, 5,000 रुपए कर दिया है। कंपनी की खुद की कार है यहाँ पर, तो यहाँ पे 2400 से 7,000 इसको बढ़ा दिया गया, अगर कंपनी की खुद की कार है तो, है ना। और ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि हम देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट आ रहा है सर, हाउसिंग वाला पॉइंट। अगर किसी जगह पे आप बात करें, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है हमारे पास, 40 लाख से कम है ना, और कहीं पे 15 से 40 लाख के बीच में, कहीं पे पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है, कहीं पे पॉपुलेशन 15 से 40 लाख के बीच में, और अदर हाउसिंग सिटी की हम बात करें तो अगर पॉपुलेशन 40 लाख से बियॉन्ड जा रही है तो 10% ऑफ सैलरी जो है हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। बट पहले कितना था, 15%, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा थोड़ा सा हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट हमें कम हो गया होगा। वहीं अगर हम 15 से 40 लाख की पॉपुलेशन वाला एरिया है तो 10% सैलरी थी पहले ऑफ, यहाँ पे आपको मिल जाता था, यहाँ पे एग्जाम्पशन अच्छा सा, बट यहाँ पे अब 7.5% ऑफ सैलरी का ही एग्जाम्पशन मिलेगा, इसमें भी डाउनफॉल मिला है बेनिफिट के अंदर। कंपनी हाउसिंग दूसरी बाकी सिटीज की बात करें जहाँ पे 10 लाख की पॉपुलेशन है, 5 लाख की पॉपुलेशन है, वहां पे 7.5 से 5, मतलब कि 2.5% का आपको क्या मिला यहाँ पर, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। ये एम्प्लॉय बेनिफिट थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है। अब आता है यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन, अगर आप एम्प्लॉयर से लोन ले रहे हो तो टैक्सेबल होगा अगर 20,000 से ज्यादा का अमाउंट है तो, है ना। यहाँ पे पुराने वाले के अंदर और नए वाले के अंदर हमारे पास 2 लाख से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इफ यू आर टेकिंग अ लोन तो 2 लाख तक की बात करें। मेडिकल ट्रीटमेंट लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर की बात करें तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड डिजिट, ये पुराने कानून के अंदर लिखी गई थी बात, अब यहाँ पे इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। रिवाइज रिटर्न की डेडलाइन, क्योंकि अभी नया नया लॉ आया है, नया नया एक्ट बना है, तो लोग समझेंगे, डिडक्शन जानेंगे, उसके बेसिस पे फाइल करेंगे। पहले 9 महीने का आपको टाइम दिया था एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, इस बार आपको 12 महीने का टाइम दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर वाली कैलकुलेशन को हटा ही दिया गया है ना, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो प्रीवियस ईयर में हम यहाँ पे इनकम को अर्न करते हैं, असेसमेंट ईयर में हम पे करते हैं, प्रीवियस ईयर को हम इनकम टैक्स की नजर में करंट ईयर मानते थे, तो ये सारी चीजों को कैलकुलेशन हटा के 1 साल बता दिया, इस 1 साल के
अंदर ही सब कुछ कर लो तुम कैलकुलेट और यहाँ पे पे कर देना आगे। तो यहाँ पे 12 मंथ्स का आपके पास टाइम दे दिया। बी लेटेड रिटर्न की डेडलाइन पहले 31 दिसंबर हुआ करती थी, अभी भी यहाँ पे हमारे पास 31 दिसंबर है। टीडीआर ऑफ ई टिकट रेलवे रिफंड्स की बात करें तो मैनुअल की बात की जा रही है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हटा ही दिया गया है, ऑटोमेटिक रिफंड आ जाएगा। आईटीआर फॉर्म्स की बात करें यहाँ पे तो पहले हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते थे, यहाँ पे 190 न्यू फॉर्म्स है ना यहाँ पे है, जो कि 54 लाइव हो चुके हैं अप्रैल मतलब कि 1 अप्रैल 26 से। क्रिप्टो एक्सचेंज पे क्या फोकस किया गया है, पहले लिमिट रखी थी, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थी कि आप जो भी चीज कर रहे हो वो आपको दिखानी जरूरी है। हालांकि इंडिया में इसको पूरी तरीके से लीगली भी नहीं किया गया, इलीगल भी नहीं किया गया। तो जो पहले आपको बोला गया था कि जो भी आप क्रिप्टो के अंदर डील कर रहे हो वो आपको शो करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ। अब यहाँ पे इसको कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है, आपको टैक्स डिपार्टमेंट के साथ इसकी सूचना आपको देनी पड़ेगी, जो डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करने पड़ेंगे। सीबीडीसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की हम बात करें यहाँ पे तो नॉट डिफाइंड, पेमेंट मोड नहीं डिफाइन किया गया है, यहाँ पे फिक्स कर दिया है भाई इलेक्ट्रिक मोड में ही करेंगे। तो पहले आपका पेमेंट मोड डिसाइड नहीं था, अब इलेक्ट्रिक मोड कर दिया, जो कि मतलब ट्रांसपेरेंसी को बनाने के लिए किया गया है। फॉरेन डिजिटल कंपनी टैक्स ट्रिगर की बात करें तो इस बार इन्होंने जो ट्रांजेक्शन थे जो 2 करोड़ से ज्यादा और 3 लाख प्लस इंडियन यूजर्स की बात है, तो यहाँ पे क्लियरली एक है ना थ्रेशोल्ड लिमिट बता दी है। पहले यहाँ पे कोई लिमिट सेट नहीं करके देखी थी कि कितने पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को हम लिमिट की बात कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन पीएफ कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो पहले हमारे पास था टैक्सेबल था 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पे, अब जो है हमारे पास यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया है। तो ऐसे ही हम एनपीएस की बात करें तो मोस्टली नो चेंज आ गया है। तो ये सारे पोर्शन जो एग्जैक्ट आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अब एक पर्टिकुलर पर्सन तो ये सोचता है कि सर टैक्स कैसे बचाना है, आपने बोला 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो 12 लाख का टैक्स का मतलब क्या है सर, यहाँ पे आप समझना 4 लाख पे पहले नो टैक्स है, पहले 4 लाख पे क्या है सर, नो टैक्स है। उसके बाद वाले 4 लाख से 8 लाख पे हमारे पास 5% है, फिर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है 8 से 12 पे हमारे पास 10% है, ठीक है, और उसके बाद फिर 12 से है ना 16 पे हमारे पास 15% है। अब देखो 4 लाख पे तो जीरो टैक्स लग गया, कोई टैक्स नहीं है। अब अगर आपकी इनकम 4 से 8 के बीच पे उस पर 5%, तो 4 लाख का अगर आप 5% लगाते हो तो हमारे पास कितना आएगा, 20,000 आ जाएगा। फिर अगर हम देखें तो 8 से 12 4 लाख हो गए, तो यहाँ पे भी आप लगाते हो तो 40,000 आएगा, यहाँ पे आपको 60,000 आ गया, और आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिल रहा है 75,000 का। तो मोस्टली क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया, सेटअप हो गया ना। तो यही स्टूडेंट्स को मैं समझा रहा था, तो एक बहुत ही है ना सिंपलेस्ट वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो मैं पर्टिकुलर चार्ट लेकर आया हूँ वो ऑब्वियसली इसलिए लेकर आया हूँ कि वो सारे लिमिट्स आपको याद रहे, वेदर यू आर फाइलिंग अ टैक्स, वेदर यू आर टेकिंग केयर ऑफ द डिडक्शन अलाउंसेस, तो उन सारी चीज़ों की बात करें। बस ये ध्यान रखना है कि न्यू टैक्स रिजिम में आप टैक्स फाइल करो या ओल्ड टैक्स रिजिम में, तो पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत डाउट और समस्या हो तो कमेंट सेक्शन की ओनरशिप आपके पास है। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।